खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश ने उत्तराखंड में मचाई तबाही। सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। आपदा प्रबंधन विभाग को दिए राहत और बचाव कार्य के निर्देश। भारी बारिश ने दिखाया तबाही का मंजर। अब तक 36 लोग गांव जा चुके हैं। आपदा में जान 13 लोग अभी भी हैं लापता। नदी का बड़ा जलस्तर। यमकेश्वर में रिजॉर्ट में फंसे 29 यात्रियों का एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। यूके SSSC पेपर लीक मामले में संतुष्ट दिखे त्रिवेंद्र रावत। एसटीएफ की जांच गिरफ्तारी पर त्रिवेंद्र सिंह ने जाहिर की संतुष्टि। पूर्व सीएम ने कहा कि कोचिंग सेंटरों पर भी निगरानी की जानी चाहिए। अग्निवीर बनने का जज्बा लेकर दौड़े युवा। रानीखेत के ऐतिहासिक मैदान में भर्ती रैली शुरू। प्रदेश में 2 और कोरोना मरीजों की मौत। 118 नए संक्रमित मिले। दून में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर लक्सर से है। जहां गंगा नदी में आई बाढ़ के पानी ने लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लक्सर से बिजनौर जाने के लिए बने गंगा नदी के नए पुल का एक हिस्सा दरक गया है। लक्सर एसडीएम गोपाल राम मौके पर पहुंचे, जहां ट्रैक्टर रैली से निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया गया। साथ ही एसडीआरएफ की एक टीम भी बंद पड़े मार्ग पर तैनात की गई। गंगा के जल स्तर पल पल की नजर प्रशासन ने बना रखी है। लक्सर बालावाली बिजनौर मार्ग और उधर माड़ा बेला शेरपुर मार्ग बाढ़ के पानी से तालाब बन गए हैं। ऐसे में दोनों क्षेत्रों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बहुत ज़्यादा गंगा में पानी था, खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर आ गया था। उसके वजह से गंगा का पानी बैग मार के ये जो बालावाली लक्सर मार्ग है, इस पर थोड़ा सा पानी आ गया है। अभी भी ये पानी स्थिर बना हुआ है। हालांकि इसमें बड़े वाहन निकल रहे हैं, छोटे वाहनों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और ये काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है। यहाँ पर फ्लाईओवर या कुछ तरह की पुलिया बनाने की आवश्यकता है। ये हर साल इस तरह की दिक्कतें होती हैं। अभी भी आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है और अगर पहाड़ों में बारिश नहीं होती, गंगा का जल स्तर नहीं बढ़ता, तो कुछ देर में ये पानी अपने आप ही कम हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर डोईवाला से है। जहां 19 अगस्त की देर रात को भारी बारिश और सोंग नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र में भारी बारिश की तबाही मची हुई है। इस बाढ़ ने जहां पुल की अप्रोच का 40 मीटर हिस्सा नदी में बहने से पुल का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है, तो वहीं कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन शिकायत के बाद भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नहीं लिया है संज्ञान। अगर पुल अप्रोच टूटने की जांच हुई तो फिर नपेंगे पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी। सोडा सरोली में सोंग नदी का पुल ऋषिकेश लोक निर्माण विभाग के अंडर में आता है। ये थानों रायपुर मार्ग के बीच में जो एक सोंग पुल है, ये पुल अचानक रात गिर गया और हमारा मानना क्या, पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का मानना भी ये और ये चर्चा का विषय भी है कि ये पुल बचा जा सकता था। विगत कई वर्षों के बरसात से जिस छोर से ये पुल टूटा है, उस छोर पर वन विभाग की ज़मीन पर बराबर कटाव चल रहा था। अगर लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारी इसका निरीक्षण कर अगर उस पर सुरक्षा दीवार बना देते तो उससे पेड़ भी बचते और ये पुल भी बच सकता था। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे पे जो है हमारे लोकल ग्रामीण क्षेत्र 11 लोग भी हैं जो हमारे संज्ञान पे हैं और जो जिन्हें कि हम 9 लोगों ने लोगों को हमने जो है जीवित ग्रामीणों की और एसडीआरएफ की सहायता से जो है जीवित निकाल दिए हैं और 2 लोग जो है मिसिंग चल रहे हैं, जिनका नाम गीताराम जोशी और दीपक रावत है। उन्हें जो हम आज सुबह 6 बजे से ढूंढ रहे हैं पर अभी तक कोई भी जो है उनके बारे में सूचना प्राप्त नहीं। कि वो 2 लोग हैं, क्या उनकी गाड़ियाँ? जी उनके साथ जो है उनके साथी बैठे हुए थे। जैसे गीताराम जोशी जी के साथ तो उनका बेटा बैठा हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि मेरे पापा भी मेरे साथ थे। और
उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनेशपुर के नवनियुक्त थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय अपनी टीम के साथ जयनगर नंबर 1 के नदी किनारे झाड़ियों में कई जगह छापेमारी की गई, जिसमें कच्ची शराब के जखीरा पकड़े गए। लगभग 200 लीटर कच्ची शराब और 5000 लीटर लहन और कई सारे शराब बनाने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। हाँ, जिस प्रकार आप देख ही रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले हमने 2 अभियुक्तों को 20-20 लीटर शराब के साथ पकड़ा था। उसी अभियान के अंतर्गत आगे बढ़ाते हुए कल जयनगर हल्का नंबर 1 में नदी किनारे पे हमने छापेमारी करी, तो वहाँ पे हमें जीवित जो भट्टियाँ हैं, तैयार भट्टियाँ मिली। उसमें हमने 2 भट्टियाँ पकड़ी हैं और एक अभियुक्त को पकड़ा है। लगभग 5000 लहन हमने नष्ट करा और 200 लीटर अवैध कच्ची शराब हमने बरामद की है। एक खबर देहरादून से है, जहां पर बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन परेड ग्राउंड देहरादून में उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या पहुंची। वहीं इस अवसर पर खेल मंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही मौजूद सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं भी दी। हाँ, डाल देता हूँ, 2-4 शॉट बना लेता हूँ। उधर चले जाओ ना, वहीं से बना लो, लेकिन तुम्हारा जूम हो जाएगा यहाँ से। बेसिकली हमने कुछ चिन्हित जगहें ली हैं जहाँ पे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं या जहाँ पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, और वहाँ धन्यवाद आपका देना चाहेंगे क्योंकि आपने आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से आभार। खबर नैनीताल से है, जहां पर नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित द्वारा नगर नैनीताल में बेहतर यातायात प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण में अपनी प्राथमिकताओं को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन नैनीताल सभागार में पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों को चिन्हित जगहों पर जहां से लगातार बाहरी लोगों के रहने की शिकायत मिल रही है, इन जगहों पर सत्यापन की कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी, जिसके लिए टीम गठित की जा चुकी है। नैनीताल में सुगम यातायात व पर्यटकों की सुविधा के लिए पेट्रोलिंग की जाएगी। उस पीरियड में क्या होता है कि सीधे पीरियड में कि बाहर जो पर्यटन सीजन था उसके चलते भी काफी पुलिस उसमें लगी थी, तो शायद रात्रि गश्त नहीं है, तो प्लानिंग का तो यूजलेस है। बेसिकली हमने कुछ चिन्हित जगहें ली हैं जहाँ पे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं या जहाँ पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, और वहाँ पे थाने की और पीएसी की टीम्स बना के और हमारे जो एसओ हैं, एसएचओ हैं, मैं हूँ, हम लोग इसको मॉनिटर कराएंगे। इसके लिए हमने टीम्स ऑलरेडी गठित कर दी हैं और वेरिफिकेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला तो ये चैलेंज है कि हमें यहाँ पे हर कोई जो है वो उसकी एक ओपिनियन है, उसके एक अपने आइडियाज़ हैं कि नैनीताल में कैसे चीज़ें होनी चाहिए। तो उन सब की जो आशाएं हैं, जो है कि आइडियल्स हैं कि हमें ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, उसको हम किस तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना, उसके साथ साथ जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। खबर काशीपुर से है, जहां पर लंबे समय से तेंदुए के आतंक को देखा गया है, जिसके चलते वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगा चुकी है, लेकिन अब तक पिंजरे में तेंदुआ कैद नहीं हुआ है और तेंदुआ लगातार आबादी वाले क्षेत्र में अपनी दस्तक देते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों की जान की कीमत समझते हुए उनकी सुरक्षा के लिए अन्य किसी विभाग का काम वन विभाग की टीम खुद ही करने को मजबूर हो गई है।
स्थानीय लोगों की मदद से काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्र मानपुर में जेसीबी से साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा। सड़क किनारे खड़ी बड़ी झाड़ियां हटाकर तेंदुए की छिपने की जगह को नष्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मानपुर प्रधान के साथ ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई, जिसमें लोगों को हिदायत दी गई कि समय रहते ही अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें और आसपास भी सफाई रखें। तेंदुआ वहीं आता है जहां उसको छुपने में जगह मिलती है। जैसे बहुत दिनों से सूचना आ रही थी कि प्रधान मानपुर रोड में जो है गुलदार देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो काफ़ी दिनों से हम इस प्रयास कर रहे थे। तो आज हमने जो है आसपास में जो रोड है उसके ऊपर नगर निगम से जेसीबी मंगा करके सफाई करवाई, और इसमें जो है ग्राम प्रधान हमारे मानपुर हैं श्रीमती विमला आर्य जी, इनका भी काफ़ी सहयोग मिला हमको। और जो है लोगों से हमारी ये अपील है कि आसपास में जो जंगली जानवर हैं उनके बचाव के लिए अपना आसपास में सफाई की व्यवस्था रखें, बच्चों को अकेले न जाने दें और रोशनी पर्याप्त रखें। सुबह शाम के समय में अकेले दुकेले घर से बाहर ना निकलें और अपने पालतू जानवरों को समय से अंदर कर लें। जनपद पौड़ी जिले के शनिवार देर रात को नेशनल हाईवे 534 पर कोटितकोट द्वार दुगड्डा के बीच बाइक सवार 2 लोग अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ और दुगड्डा पुलिस के जवानों ने 5वें मिल के पास 50 मीटर गहरी खाई में गिरे दोनों युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस की मदद से कोटद्वार के बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुगड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज सूरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना में घायल हुए बाइक सवार दोनों रुड़की के हैं और शनिवार रात को कोटद्वार से दुगड्डा की ओर जा रहे थे। जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से उनको इंजरीज हुई हैं, जो कि हेड इंजरी मोस्टली हमें पता लग रही हैं। एक का ओपन वुंड है और एक का इंटरनल ब्लीड कर रहा है दूसरे पेशेंट का, और अभी उनकी हालत गंभीर है और मैनेजमेंट कर रहे हैं सर्जन्स एंड ऑर्थोपेडिशियन। ये ऐसा था, जो हमारे दुगड्डा के पटवारी है राजेश राणा जी, उनके द्वारा मतलब सूचना दी गई थी यहाँ पे एक मोटरसाइकिल गिरने के। तो मौके पे मतलब पुलिस चौकी दुगड्डा से हम लोग आए और एसडीआरएफ की टीम आई। एसडीआरएफ की टीम द्वारा जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया जो रुड़की के रहने वाले हैं, और एक की स्थिति ठीक है और एक को थोड़ा ज़्यादा चोटें हैं, जिसको 108 के माध्यम से कोटद्वार भिजवा दिया गया। सीधे चलेंगे चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोर्ट 'ਚ पेश नहीं होंदी उदों तक ਉਹਦਾ टिप्पणी करनी, ਉਹਦਾ नाम लेना गलत है। सो इसे गल करके ਉਹ ਜਿਹੜੇ भी ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇਗੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर लाल कुआं से है, जहां नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने लाल कुआं कोतवाली में नगर के कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप की बैठक रखी। इस बैठक में विभिन्न प्रकार के अपराधों की तत्काल सूचना देने तथा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान में सहयोग करने की बात रखी गई है। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने यातायात नियमों का पालन तथा लोगों से इसमें जागरूक रहने तथा सहयोग करने के लिए कहा है। स्थानीय कोतवाली में आयोजित
की गई इस बैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने कहा कि वर्तमान में लालकुआं क्षेत्र में नशे की लत बच्चों के भीतर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस के साथ साथ नगरवासियों का सहयोग करना भी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक DR वर्मा और नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक बलवंत सिंह कंबोज और व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवांश सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। इसमें जो समाज के लोग हैं, जितने भी संभ्रांत लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ NGO के लोग हैं और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ से बुलाए गए हैं अलग अलग तरह के लोग, ताकि उनसे शहर की समस्याएं पूछी जा सके और उनका हम जो है उनको सुझाव दे सकें, उनका निदान करने की हम कोशिश करें कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या पुलिस कर सकती है। साथ ही इनको जैसे साइबर के अपराध हैं, ट्रैफिक के नियम कानून हैं और जो जितने भी नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में पब्लिक को जागरूक किया। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए ने अपना आतंक मचा रखा है। वन विभाग के खोखले दावों की तरह वन विभाग खोखले पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने का ढोंग करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन वन विभाग की टीम को लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। काशीपुर क्षेत्र में अलग अलग जगह पर तेंदुए की दस्तक लोगों के लिए अब खतरा बनती जा रही है। रिहायशी क्षेत्रों में तेंदुआ बार बार अपनी दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, पर वन विभाग की टीम टाइगर रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करती दिखाई दे रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि किसी की इंसान की जान जाने से पहले क्या वन विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी इस पर ध्यान देंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने मैक्स अस्पताल में भर्ती घायल आपदा प्रभावित लोगों का हालचाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और कहा कि उनके समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कैबिनेट मंत्री श्री गणेश ज्योति भी साथ में रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर लालकुआं से है। लालकुआं पहुंचे अपर सचिव पशुपालन व डेयरी विकास नितिन भदौरिया ने नैनीताल दुग्ध संघ का निरीक्षण किया। साथ ही लालकुआं दुग्ध संघ द्वारा बनाए जा रहे दूध के उत्पादों के प्लॉट में स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव नितिन भदौरिया ने कहा कि लालकुआं दुग्ध संघ प्रदेश में नंबर 1 होने के साथ ही जल्द देश में भी इसकी पहचान होगी। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन और दूध बिक्री के लिए प्रदेश में जाने जाने वाले लालकुआं दुग्ध संघ में बेहतर आधुनिक तकनीकी के साथ ही और अधिक उत्पादन किया जा सके, इसके लिए भारत सरकार को प्रोजेक्ट भेजा गया है। ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लालकुआं की जो हमारी पूरे नैनीताल की हमारी जो दुग्ध समिति है वो बहुत ही देश की प्रथम समिति में से एक कहीं ना कहीं आती है। और हम लोग अगर कहें तो उत्तराखंड में ये इसने प्रथम स्थान हमेशा बरकरार रखा है। तो कहीं हम लोग जब भी इस एक आदर्श प्लांट की बात करते हैं तो हमें आदर्श प्लांट में यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन आज हम लोग ये देख रहे हैं काफ़ी हम प्लांट और मशीनरी को मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। तो ये पूरा हम लोग की कोशिश ये की जा रही है कि NDB2 प्रोजेक्ट में इस पूरे प्लांट को मॉडर्नाइजेशन में लेकर जाएं।
और कई नए प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे। जैसे हम लोग अपने पनीर को शेल्फ लाइफ बढ़ा पाएंगे, हमारा घी उत्पादन हो रहा है उसको भी हम बढ़ा पाएंगे। तो ऐसी कई चीज़ों पे हम लोग प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड में शनिवार को बारिश ने जो कहर बरपाया है, उत्तराखंड के कई इलाकों से आपदा की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा ही एक वीडियो टिहरी जिले के कीर्ति नगर के से सामने आया है, जहां पर डुगडड्डा बाजार में 2 मंजिला मकान मात्र 5 सेकंड में चंद्रभागा नदी में समा गया। हादसे की आशंका को देखते हुए घर से सभी लोग पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। मकान डुगडड्डा के रहने वाले मोहन सिंह रावत का था। फिलहाल इनका पूरा परिवार अब बेघर हो चुका है। तो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा के रखी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा 2 मंजिला का घर पल भर में ढह गया। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन जैसे लैंडस्लाइड की आफत सामने आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड की समस्या खड़ी हो रही है। तो आपको बता दें कि हम आप तक एक्सक्लूसिव फुटेज पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ का कहर बाढ़ का लैंडस्लाइड का कहर पूरे उत्तराखंड में बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि 19 अगस्त से विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप कौड़िया में आयोजित देश की पहली अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशासन और सेना की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की 64 तहसीलों के कुल 60,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया। भर्ती रैली में पहले दिन चमोली जिले के जोशीमठ, चमोली, पोखरी, कर्णप्रयाग, घाट, देवाल, नारायण बगड़ व आदि बद्री तहसीलों के युवाओं ने भाग लिया। भर्ती में शामिल होने आए युवाओं को मध्य रात्रि के बाद नगर निगम के काशी रामपुर तल्ला स्थित खेल मैदान में उपस्थिति दी, जहां के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद इनकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा हुई। नौजवानों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती व्यवस्था पहले से ही सही नहीं है। 300 नौजवानों में से बमुश्किल मात्र 10 युवाओं को ही शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के युवा सरकार की इस अग्निवीर योजना से खास नाराज है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोटद्वार में लगे इस अग्निवीर परीक्षा मेले में बड़े जोश से सम्मिलित होने के लिए यहाँ युवा प्रदेश के अन्य जिलों से पहुंचे लोग जब आए थे तो इनकी बहुत आशाएं थी कि इस बार तो इस योजना के तहत हम लोग भर्ती परीक्षा में सफल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं का मनोबल अग्निवीर परीक्षा के शुरुआती दौर में ही गिरता नजर आ रहा है। इनकी सरकार से भी नाराजगी साफ जाहिर है। कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे इन युवाओं को कोई सुविधाएं और भर्ती में दौड़ के चलते कम समय दिया जाना, जिसकी वजह से इन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। अग्निवीर योजना में पहले की भर्ती और इस समय की भर्ती में काफी फर्क आ चुका है, जिसकी वजह से युवा काफी हताश हैं। दौड़ हो गई। कैसी चल रही है दौड़? दौड़ का तो ये सीन है कि अब तुम्हारी टाइमिंग कितनी ले रहे? 5 मिनट 5 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकंड। 5 मिनट 10 सेकंड। हाँ। और 5 मिनट 40 सेकंड वैसे होता है। वैसे होता है। तो कितने लोग दौड़ा रहे हैं एक साथ? 300 का ग्रुप है। 10 12 15 10 12 15 बस। भर्ती कैसी चल रही है? ठीक चल रही है क्या? अब इस हिसाब से आप ही लगा लो कैसी चल रही होगी। बेकार है मतलब भर्ती। हाँ। क्या टाइमिंग क्या था दौड़ का? टाइमिंग वही 5-4 पे क्लोज कर दिया था पूरा ग्रुप। 5 मिनट 4 सेकंड में, जबकि 5:40 होता है। 5:40 होता है। एक साथ कितने लोग दौड़ा रहे हैं? इससे पहले जाते थे 60-70 अंदर जाते थे, अभी तो 10 भी नहीं जा पा रहे ढंग से। 8-7 इतना है बस। कितने लोग दौड़ रहे हैं? 300 में से खाली 8। 300 में से 8 9 10। हाँ जी। तो भर्ती कुल मिला के कैसे लग रही आपको? बहुत बेकार व्यवस्था है सर इधर। बहुत। वहीं भर्ती का शुभारंभ होने के साथ युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना की जमकर तारीफ की। धामी का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के लाए इस योजना का लाभ सभी देश के युवाओं को बेहतर मिले, इसकी शुरुआत देवनगरी से हो चुकी है, जहाँ पर बड़ी संख्या में युवा अपने भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारम्भ कर दिया है कि कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को
अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते हैं, अब और अधिक संख्या में जाएंगे। वहीं इस योजना का लगातार विरोध कर रही विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के बयान पर ही अपना तंज कसा कि मानो जैसे भर्ती पहली बार हो रही हो। इससे पहले भी प्रदेश में कई युवा बड़ी संख्या में फौज में जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जब ये युवा बेरोजगार होकर प्रदेश में आएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। मुख्यमंत्री राज्य के साथ और इन युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन इसका लाभ प्रदेश के नौजवानों को नहीं मिल रहा। योजना के आने के बाद युवाओं का भविष्य अंधकार में है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं। अग्निवीर योजना यदि ना होती तो क्या उत्तराखंड के अधिक से अधिक नौजवान फौज में ना जाते? उनका ये कहना कि अग्निवीर योजना के कारण और अधिक लोग जाएंगे फौज में, दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये विश्वासघात के समान है उत्तराखंड के लोगों के साथ, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी थी कि जिस राज्य से वीर सपूत अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए फौज में जाते हैं, जानते हुए कि वापस शायद कभी ना आए, उनके बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जो बेरोजगार होकर वो आएंगे तब क्या होगा। ये जो अग्निवीर परीक्षा है, जिसमें कल उत्तराखंड के कोटद्वार में जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें हजारों बच्चों ने प्रतिभाग किया और 40,000 के करीब बच्चे वहां पहुंचे, जिसमें से 3,000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया और उसमें से सिर्फ 8 बच्चों को ही भर्ती मिल सकी। बाकी को नकार दिया गया, किसी को दौड़ से बाहर कर दिया गया, किसी को फिजिकल में बाहर कर दिया गया। तो देखिए, इस प्रकार की जो पैरामीटर हैं अग्नि परीक्षा के, अग्निवीर परीक्षा के, वो ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ही ये 4 वर्षों के लिए, मात्र 4 वर्षों के लिए सिलेक्ट होना है बच्चों को। और अगर इतने कड़े पैरामीटर्स सरकार द्वारा रखे जाएंगे तो मुझे लगता है बच्चों का मन टूटेगा और युवा कहीं ना कहीं युवा के मन में एक ऐसी भावना पैदा होगी कि उसको लगेगा कि इस देश में जो कि सैनिकों का देश है, जो कि किसानों का देश है, उस देश के बच्चों का, युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में है। शुरू से ही उत्तराखंड सैनिक बहुमूल्य प्रदेश माना जाता रहा है। देश की तीनों सेवाओं में उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक सेवा देते आ रहे हैं। योजना की इस घोषणा की शुरुआत से ही इस अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में नाराजगी देखी जा रही थी, जिसको लेकर युवा सड़कों पर उतरे थे। विरोध तो वहीं सरकार ने भी युवाओं से भयभीत और प्रदर्शन न करने की अपील की थी। वहीं दूसरी तरफ सभी विपक्षी दल खुलकर इस योजना का विरोध कर रहे थे। अब इस योजना ने शुरुआती अग्निवीर मेले में इन युवाओं को लगता है कि उनका भविष्य कहीं खो गया है, क्योंकि भर्ती में काफी कड़े नियमों के साथ साथ दौड़ में भी समय सीमा घटने से युवाओं में काफी निराशा नजर आ रही है। एक तरफ सरकार युवाओं को अधिक से अधिक भर्ती और रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं प्रदेश के युवा अग्निवीर योजना के शुरुआती दौर में ही निराश नजर आ रहे हैं, जिनका मानना है कि जो पहले नियम भर्ती परीक्षा में लागू होते थे उनको सरकार वैसे ही बरकरार रखे। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।